ये भी नहीं पता कि उत्तर प्रदेश का गठबंधन खड़ा भी रहेगा या नहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि जो अभी से बयान जो आ रहे हैं वो बड़े तीखे बयान आ रहे हैं। और आदेश जी, सबसे बड़ी चुनौती जो पूरे इंडिया गठबंधन को साथ रखने की है वो भी आप ही के सामने बनी हुई है। एक तो घर भी दिक्कत में है, ऊपर से जो गठबंधन है वो भी दिक्कत में है। संजय जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से हमारे सामने चुनौती है और हमने इन चुनौतियों का मजबूती से सामना किया। चाहे देश को आजादी के लिए लड़ाई लड़ी हो, तब भी हमारे सामने चुनौती थी। और उन अंग्रेजों का इतनी बड़ी पृथ्वी पे राज था कि जिनके राज में सूर्य अस्त नहीं होता था, लेकिन उस चुनौती को भी हमने स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश के विषय में बातचीत है तो उत्तर प्रदेश में भी चुनौती थी और हमने नोएडा जैसे शहर का निर्माण किया। और जो 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, लेकिन हमने एक मॉडल उनके सामने रखा। और जब देश को गरीब बताते थे, कमजोर बताते थे, तब नोएडा जैसे सिटी का निर्माण किया। तो हमने पूरे जीवन चुनौतियों का सामना किया। इस देश के अंदर न कपड़ा होता था, ना छत होती थी, ना खाने के लिए अन्न होता था। इन तमाम चुनौतियों का हमने सामना किया और दुनिया के सबसे गरीब, कमजोर, सबसे पिछड़े देशों की श्रेणी में भारत आता था। मुझे गर्व है ये बताते हुए कि मेरे देश के किसानों ने, मेरे देश के मजदूर, कारखानों में काम करने वाले लोगों ने और सरकारों ने ईमानदारी से काम किया और दुनिया के सबसे गरीब, कमजोर, पिछड़े देश को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार किया। ये मुझे गर्व है अपनी पार्टियों पे और देश के लोगों पे। आज कुछ लोग कहीं ना कहीं लोगों के बीच में डिवीजन करके, धर्म के आधार पे बात करके, शंकराचार्यों जी का अपमान करके कहीं ना कहीं हिंदुओं में अपने आप को एक अलग सी पहचान देते हैं। मैंने कभी यह आभास नहीं किया था कि शायद शंकराचार्यों जी का, उनके शिष्यों का इस तरह से अपमान होगा, उनकी जटाएं खींच के उनका कुंभ के मेले में अपमान होगा। ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि जो हिंदुओं के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे और वो हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु का अपमान करेंगे, बड़ी पीड़ा होती है जान के जो है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अभी उन्हें, क्योंकि उनका तो खुद ही का शंकराचार्य जी का वो इश्यू जो चल रहा है, वो तो खुद ही चल रहा है। सबका इशू चलेगा, आपका भी तो चलेगा। सारे शंकराचार्य हैं इस देश में हर आदमी को अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। आदेश जी, अगर शंकराचार्य जी पर बात हो तो देश में तो बहुत सारे शंकराचार्य हैं। नहीं, मैं अगर उन्हीं को लेकर बात होने लगी तो यहाँ तो फिर अलग अलग हैं, कोई किसी के दल में। और मैंने वो नजारा भी देखा था कि डंडे से पिटाई हुई थी उनकी, मैंने देखा था वो नजारा, वीडियो पड़ी है अभी। संजय जी, खैर हम और बातों पे करते हैं। संजय जी, ठीक है। सनातन के अंदर शंकराचार्य जी किस तरह से नियुक्त होंगे, कौन नियुक्त करेगा, ये सनातन में लिखा हुआ है। ये सनातन की परंपरा है। आप उस परंपरा को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सनातन वो एक अलग तरह का सनातन है, आरएसएस का सनातन वो एक अलग सनातन है। वो किसी शंकराचार्य को जो उनके लिए बात करेगा, काम करेगा, वो शंकराचार्य रहेगा। अगर कोई जब देश में शंकराचार्य जी की नियुक्ति की बात आई थी तो नियुक्तियां तो शंकराचार्य जी की कहीं होती ही नहीं। किस शास्त्र में कहां लिखा हुआ है कि देश में शंकराचार्य जी को बनाने की व्यवस्था की गई थी और वो सारे व्यवस्थित होकर आए? चलिए, मैं कह रहा हूं ये शंकराचार्य जी का मुद्दा बड़ा मुद्दा हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करते हैं आदेश जी। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य जी का अपमान हुआ था। उत्तर प्रदेश के पहले भी हुआ था। बीबीसी ने कपिल जी की सरकार थी, सपा की सरकार थी, वीडियो है मेरे पास। संजय जी, उन्होंने चिन्हित किया था कि बीबीसी ने कि 82 हिंदुओं की मृत्यु हुई है कुंभ के मेले में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 24 घंटे तक एक भी नाम अनाउंस नहीं किया और उसके बाद 30 लोगों को बताया गया था। तो ये व्यवस्था थी सरकार की, सिर्फ और सिर्फ छिपाने की। क्राइम में नंबर 1, वुमेन क्राइम में नंबर 1। पहली बार ही देश ने देखा कि हिंदू महिलाओं की बात करने वाली, हिंदुओं की बात करने वाली आधी रात को हाथरस की बेटी को मिट्टी का तेल डाल के, उसके मृतक शरीर को भी उसके परिवार को नहीं देते और मिट्टी का तेल डाल के जला देते हैं। ये सनातन ने पहली बार ही देखा है। हमारे सनातन में ये परंपरा नहीं है। मेरे सनातन में ये परंपरा है कि मैं उसके मृतक शरीर को उसके परिवार को देता हूं और उसका परिवार उसकी इच्छा से अपने धर्म के अनुसार हम उसका दाह संस्कार करते हैं। लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश ने देखा कि इंसाफ तो मिला नहीं,
लेकिन मृतक को सम्मान भी नहीं मिला। उसके मृतक के शरीर को भी रात को मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाता है। ये भी हिंदुस्तान में पहली बार देखा आदेश गया भाई, है। तो ये आदेश भाई, तमाम वो मुद्दे हैं संजय आदेश जी, भाई, आप ये लोगों देखो को कुछ कि जो बताएं ना मुद्दे, बताएं, मैं कह रहा हूं कि क्या इन्हीं मुद्दों पे लड़ा जाएगा? आपको लगता है कि 2017 के बाद वहां 22 चला गया और अब 27 की तैयारी हो रही है? अरे आप निश्चिंत रहे, चिंता ना करें। जब ये अंग्रेजों के साथ थे तब भी ऐसे ही कहते